अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ईरान इसराइल जंग के आसार। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला न लेने ईरान से उम्मीद का किया इजहार। जापानी वजीर आजम का ओहदे से मुस्तफी होने और आइंदा इलेक्शन न लड़ने का ऐलान। महंगाई को करार दिया सबब, कहा अवामी इत्तेमाद के बगैर चल नहीं सकती हुकूमत। इसराइल को $20 अरब का असला फरोख्त करने अमेरिका ने दी मंजूरी। वजीर खारजा ब्लिंकन ने की तस्दीक। मुस्तफी वजीर आजम ने अवाम से 15 अगस्त को अपने वालिद के कत्ल की बरसी मनाने की अपील। बांग्लादेश में शेख हसीना की अपील के बाद मुमकिन तसादुम का खदशा। चीन के लिए जासूसी। अमेरिकी फौजी ने एतराफ जुर्म कर लिया। अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात में एक बार फिर कशीदगी। और म्यांमार में जंगी जराइम में शिद्दत। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ। स्कूलों, मजहबी इमारतों और अस्पतालों को फिजाई हमलों का बनाया गया निशाना। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश खबरों की तफसील। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ईरान की जानिब से हमास रहनुमा शहीद इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला न लेने ईरान से तवक्को का इजहार किया। पेश नाज़रीन मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ईरान की जानिब से हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला न लेने जाने की तवक्को जाहिर की है। न्यू आयरलैंड में सहाफियों से बातचीत के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए अमेरिकी सदर ने कहा उन्हें उम्मीद है कि ईरान गजा जंगबंदी के बाद हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला नहीं लेगा। बाइडन ने कहा जंगबंदी से मुताल्लिक़ मुज़ाकिरात मुश्किल होते जा रहे हैं, ताहम वो इससे दस्तबरदार नहीं होंगे। उधर अमेरिकी महकमे खारिजा के तर्जुमान वेदांत पटेल ने भी कहा इरगमालियों की रिहाई और गजा जंगबंदी मुआहदा ऐसा माहौल पैदा करेगा कि यह खिता तशद्दुद के चक्कर से बाहर निकल सके। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी हुकूमत मगरबी ममालिक अमेरिका के साथ डायलॉग में मसरूफ़ है कि इंतकामी कार्रवाई किस नैयत की हो। वाज़ेह है कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कशीदगी कम करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि कुछ ना हो। अमेरिकी महकमे खारिजा के तर्जुमान ने कहा एंटोनी ब्लिंकन पिछले कई हफ्तों से टेलीफोनिक राबितों में हैं कि एक पैगाम वाज़ेह तौर पर दिया जाए कि जंग बंदी होने वाली है। साथ ही साथ अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल को $20 अरब का फौजी सामान बेचने की मंजूरी भी दे दी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक जंग के बढ़ते बादलों में चीन ने ईरान के साथ एक और शाहरा रेशम कायम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट सियासत टीवी। इसके अलावा अमेरिकी महकमे खारजा ने कहा खतरी दोस्त हमास को मुज़ाकिरात में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमास ने आज जंगबंदी मुज़ाकिरात में शिरकत से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका, कतर और मिस्र की सालिसी में गजा जंगबंदी मुज़ाकिरात की कोशिशें जारी हैं। हमास ने मजीद बातचीत के बजाय गुज़िश्ता बातचीत में तय गई शरात पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया है। कतर में आज गजा जंगबंदी मुज़ाकिरात का एक दौर मुनक़िद किया जा रहा है। एक तरफ गजा जंगबंदी से मुताल्लिक़ मुज़ाकिरात के लिए इसराइल ने अपना वफ़द भेजने के लिए कहा है, तो दूसरी जानिब गजा में हमलों का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गासिब नाजायज़ इसराइली हमलों के नतीजे में गजा में मज़ीद 32 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर के बाद से आज तक शोहदा की तादाद गजा में 40,000 के हिस्से को भी पार कर गई है, तो वहीं 80,000 से भी ज़ायद लोग जख्मी पड़े हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइल को $20 अरब का असलहा फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी है। अमेरिका इसराइल को 50 से ज़ायद 15 एफ फाइटर जेट तैयारे, मिसाइल, टैंक और दीगर फौजी साजो सामान फरोख्त करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की जानिब से इसराइल को असलहा फराहमी का ये अमल शुरू होने में कम से कम 1 साल लग जाएगा। वाज़ेह है कि अमेरिका इससे पहले भी इसराइल को असलहा की फराहमी करता रहा है और मुतअद्दिद बार ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई है कि इसराइल ने अमेरिका की जानिब से फराहम किया हुआ असलहा गजा में होने वाली बमबारी में इस्तेमाल किया है। तो देखते हैं कि अमेरिका एक जानिब ईरान से कहता है कि वो इसराइल पर हमला ना करे और ख़ुद अमेरिका इसराइल को ही हथियार फराहम कर रहा है। ऐसे में वो कैसे अमन का अलंबरदार ठहराया जा सकता है।
जापान के वजीर आजम फोमियो कशीदा ने अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। फोमियो कशीदा ने कहा है कि अवाम के इत्तेमाद के बगैर सियासत नहीं चल सकती। सियासी इस्लाहात भी आगे बढ़ाने के अज़्म के साथ मुस्तफ़ी होने का उन्होंने फैसला लिया है। उन्होंने कहा, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर के तौर पर वो दोबारा इंतखाब नहीं लड़ेंगे। फोमियो कशीदा ने अवाम के लिए उन पर अदम एतमाद, सियासी तनाज़ात और शिया ज़रिया की बढ़ती कीमतों के बायस मुस्तफ़ी होने का फैसला किया है। जापानी मीडिया के मुताबिक फोमियो कशीदा की एलडीपी रवां साल सितंबर में पार्टी सदर का इंतखाब करेगी। साबिक़ वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी मफरूर बांग्लादेश ने अवाम से 15 अगस्त को अपने वालिद के कत्ल की बरसी मनाने की अपील की है, जबकि अबूरी हुकूमत ने इस दिन होने वाले कौमी तातील को ही मनसूख कर दिया है। तशद्दुद, हंगामा आराई और बहरान से दो चार जुनूब एशियाई मुल्क यानी कि बांग्लादेश में हालात मजीद बिगड़ने का खदशा पैदा हो गया है। इस्तीफ़ा देने के बाद मुल्क से मफरूर साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना ने एक बयान जारी करके अवाम से 15 अगस्त को अपने वालिद मुजीबुर रहमान के कत्ल की बरसी मनाने की अपील की है, जबकि अबूरी हुकूमत ने 15 अगस्त को होने वाली कौमी तातील को ही मनसूख कर दिया है। तज्जिया कारों के मुताबिक उनके इस ऐलान से ढाका में मुमकिना तसादुम के लिए माहौल तैयार हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में म्यांमार में जंगी जराइम में शिद्दत आने के शवाहिद मिले हैं। तफ्तीश कारों ने तशद्दुद, इस्मत दरी और मनमानी हिरासत के सबूत पेश किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, म्यांमार में फौजी जुंता अपोजिशन को दबाने की कोशिश में तशद्दुद और जिनसी तशद्दुद समेत जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रही है। उन्होंने कैदियों की जिस्मानी आज़ा को मस्ख करने, सरकलम कर देने और मस्ख शुदा जिनसी तौर पर मस्ख शुदा लाशों की अवामी नुमाइश का हवाला भी दिया है। रिपोर्ट से मालूम हो रहा है कि पुरतशद्दुद जंगी जराइम में शिद्दत आ गई है। स्कूलों, मजहबी इमारतों, अस्पतालों को फिज़ाई हमलों का निशाना बनाया जा रहा है, हालांकि वो तो कोई फौजी हदफ नहीं थे। फौज को कमजोर कर देना दरअसल मुल्क को कमजोर कर देना है। पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर ने कहा, आइन आज़ादी इजहार की जमानत देता है, ताहम उसकी अपनी हुदूद भी हैं। पेश नाज़रीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी फौज के सरबराह ने कहा, आइन आज़ादी इजहार की जमानत देता है, ताहम इसके अपने हुदूद होते हैं। उन्होंने ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम को वक्त की जरूरत करार देते हुए काबुल पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान पर टीटीपी को तरजीह न दे। पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल आसिम ने जोर देकर कहा, फौज को कमजोर करने की कोई भी कोशिश खुद मुल्क को कमजोर करने के मुतरादिफ है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी के मौके पर मंगल की शब काकोल में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में आज़ादी परेड से खिताब करते हुए जनरल मुनीर ने कौम के दिफा के लिए फौज के अज़्म का इआदा किया। उन्हें इस परेड में मेहमान खुसूसी के तौर पर मद्दू किया गया था। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मौके पर अपने खिताब में जनरल मुनीर ने कई अहम उमूर पर बात की और कहा, हमारा कौमी शऊर नजरिया पाकिस्तान से मरबूत है, जिसकी बुनियाद दो कौमी नजरिए पर है। हमारी मुसल्लह फौज को कमजोर करने की कोई भी कोशिश रियासत को कमजोर करने के बराबर समझी जाएगी। उन्होंने इस बात पर यकीन जाहिर किया कि कोई भी मनफी कुव्वत फौज के इस एतमाद को ठेस नहीं पहुंचा सकती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने खिताब में एक बार फिर डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र किया और इसके लिए बैरून ताकतों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, इसका मकसद रियासती इदारों और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना है। उन्होंने कहा, जहां आइन आज़ादी इजहार की इजाज़त देता है तो वहीं इसमें इस बात की भी वजाहत मौजूद है कि उसकी अपनी हुदूद क्या होती हैं। उन्होंने कहा, दुश्मन क़ुव्वतों के लिए वाज़ेह होना है कि हमारे खिलाफ कसीरुल जहती ख़तरात होने के बावजूद हम मुत्तहिद और मुस्तहकम हैं। पाकिस्तानी फ़ौज ने अपने हालिया बयानात में सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ तनकीद पर सख्त रवैया इख्तियार किया हुआ है। इस हवाले से पीटीआई के तर्जुमान और दीगर ने भी सोशल मीडिया कारकुनों को हिरासत में ले लिया, जिन्हें डिजिटल दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात का सामना है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा, दरहकीकत हम चाहते हैं कि आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली, इसकी कीमत बहुत से अजीम बेटों और बेटियों की कुर्बानियाँ हैं और हम इसके लिए हमेशा तैयार हैं और हमें यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम, इसकी सिक्योरिटी फोर्सेस कभी भी पीछे नहीं हटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। अमेरिकी फ़ौज की खुफिया एजेंसी में एक तज्ज़िया कार ने इस बात का इकरार किया है कि उसने हसास दिफाई मालूमात चीन को फराहम की हैं,
جن میں ہتھیاروں کی نظام اور فوجی حکمت عملیوں سے متعلق امریکی دستاویزات شامل ہیں۔ انتہائی اعلیٰ سطحی سیکیورٹی کلیئرنس کے حامل سارجنٹ کوربن شولز کو رواں سال مارچ میں کنٹاکی اور ٹینیسی کے درمیان سرحد پر واقع فوجی اڈے فورٹ کیمبل سے گرفتار کیا گیا تھا۔ شولز نے قومی دفاعی معلومات حاصل کرنے اور اسے افشا کرنے سے متعلق الزامات میں اپنے قصور کا بھی اعتراف کر لیا ہے۔ امریکی امور انصاف نے کہا یہ معلومات فراہم کرنے کے بدلے امریکی فوجی کو دراصل $42,000 ملے تھے۔ امریکہ وزارت دفاع پینٹاگون نے کہا مشرق وسطیٰ کے حالات نہایت سنجیدہ ہیں اور ایسے میں ایران کی جانب سے کسی بھی ممکنہ حملے کے لیے ہم بھی تیار ہیں۔ پینٹاگون کے ترجمان معمول کی پریس کانفرنس میں میڈیا کے سوالات کے جواب دیے۔ انہوں نے کہا اس وقت مشرق وسطیٰ کی صورتحال اچھی نہیں ہے اور اس وجہ سے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے علاقے میں اضافی دفاعی اسلحہ اور ایمونیشن بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ کیا رواں ہفتے ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ ممکن ہے، انہوں نے کہا بلا شبہ ممکن ہے۔ آخر میں لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ ایران اسرائیل جنگ کے آثار، امریکی صدر جو بائیڈن نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ نہ لینے ایران سے امید کا کیا اظہار۔ جاپانی وزیر اعظم کا عہدے سے مستعفی ہونے اور آئندہ الیکشن نہ لڑنے کا اعلان، مہنگائی کو قرار دیا سبب، کہا عوامی اعتماد کے بغیر چل نہیں سکتی حکومت۔ اسرائیل کو $20 ارب کا اسلحہ فروخت کرنے امریکہ نے دی منظوری، وزیر خارجہ بلنکن نے کی تصدیق۔ مستعفی وزیر اعظم نے عوام سے 15 اگست کو اپنے والد کے قتل کی برسی منانے کی اپیل، بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی اپیل کے بعد ممکنہ تصادم کا خدشہ۔ چین کے لیے جاسوسی، امریکی فوجی نے اعتراف جرم کر لیا، امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات میں ایک بار پھر کشیدگی۔ اور میانمار میں جنگی جرائم میں شدت، اقوام متحدہ کی رپورٹ میں انکشاف، اسکولوں، مذہبی عمارتوں اور ہسپتالوں کو فضائی حملوں کا بنایا گیا نشانہ۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔